वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग्स होने वाला है वो चूड़ियों के ऊपर होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत पहले मैंने कुछ वीडियोस ऐसे अपलोड किए थे जिसमें आपका कमेंट था कि चूड़ी को लेकर आप मुझे एक ऐसा ब्लॉग बनाकर बताइए जिसमें आप चूड़ियों की वैरायटी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से वैरायटी बनानी चाहिए और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेल होता हो तो वही चीज़ हमें लानी चाहिए। बट आप लोगों का इसमें सवाल एक और था कि हमें वो नहीं मिलता, हमें 30 से 40 बॉक्स लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन आज का जो ब्लॉग्स होगा आज भी चूड़ी के ऊपर है ना। तो वो चूड़ी के ऊपर क्या है फ्रेंड्स कि चूड़ियाँ सेल करते हैं हम गुच्छे वाले और डब्बी वाली, है ना। तो सभी चूड़ियों का प्राइस अलग है। तो मैं आज आपको प्लेन वाली चूड़ी के बताऊंगी जो किस तरीके से आपको सेल करना है। इस तरीके से अगर आप सेल करते हैं ना चूड़ियाँ फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर आप तोड़े वाली जो चूड़ियाँ लेकर आते हो होलसेल से तो वो 20 रुपये सेल होता है ना, 20 रुपये दर्जन वो सेल होती है। तो कुछ कस्टमर का डिमांड यहाँ पर ये भी होता है कि हमें बॉक्स वाली चूड़ियाँ दीजिए जो प्लेन में आती है। आप समझ रहे हैं ना, जो प्लेन चूड़ी होती है, रेड, मेहरून, येलो, ये सारा जो है प्लेन का बॉक्स आता है, जो जिसे हम कहते हैं संदीप का डब्बा, है ना। 2 दर्जन का डब्बा होता है। तो कहीं कहीं ऐसा है कि वो 30 रुपये भी बॉक्स सेल हो रहा है और कहीं कहीं 40 रुपये, 45 रुपये। तो जिसका जैसा एरिया है, जहाँ पर जो प्राइस चलता है उस इसके अकॉर्डिंग ही ये सेल होता है। और जो तोड़े वाली जो चूड़ियाँ होती है फ्रेंड, वो सभी जगह 20 रुपये सेल होता है और इसका तो फिक्स रेट है, आपको भी पता है। बट इसी में एक सवाल और आता है जो कस्टमर करते हैं कि डब्बी वाली चूड़ियाँ हमें ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि तोड़े वाले कुछ कस्टमर पसंद नहीं करते हैं और डब्बी में 2 दर्जन आता है और कस्टमर को क्या चाहिए, 1 दर्जन। तो हमारा कहना यहाँ पर यही है कि जब हम 2 दर्जन का बॉक्स से अगर 1 दर्जन चूड़ी देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सेट खराब हो जाता है, हम उनको नहीं देते हैं। तो यही गलती हम करते हैं। तो आज चीज़ मैं आपको यही समझाने वाली हूँ सब मिलाकर कि आपको गुच्छे वाली जो चूड़ी होती है ना, जो तोड़े वाली चूड़ी, उससे कहीं ज़्यादा आपको बॉक्स वाले पे मार्जिन मिलने वाला है। और वो कैसे मिलने वाला है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि अब आपको कैसे सेल करना है। अगर आप नए कस्टमर हो तो नए शॉपकीपर हो फ्रेंड्स, तो आपको शायद ये वाला जो तरीका है वो आपको नहीं पता होगा। और जिनको पता है, जो पुराने शॉपकीपर है, उनको तो पता है, उनको तो सारा ट्रिक वो आजमाते रहते हैं कि कैसे हमें कौन सी ट्रिक को क्या कब अप्लाई करना है, कब आजमाना है कस्टमर के साथ, कैसे सेल करना है, हमें अपनी सेलिंग को कैसे बढ़ाना है। तो वो कुछ ना कुछ तरीका वो फॉलो करते रहते हैं। और जिसको नहीं पता होता है वो भी यूट्यूब पर आज के डेट में बहुत ऐसी चीज़ मिल रही है सीखने के लिए, हर तरीके का है। जो भी मन में सवाल आए फट से यूट्यूब पर सर्च किया जा सकता है और उसका बेनिफिट आप खुद ही देख लेंगे कि क्या होता है ना। तो उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और देखकर भी लोग सीख रहे हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो अगर आज आप मेरी वीडियो पर आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज अगर आप मेरी वीडियोस पे आ गए हो ना, तो ये चीज़ सीख कर जाएंगे, आप सेल करना सीख जाएंगे कि छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसको कैसे सेल करना चाहिए। उसी तरीके से ये चूड़ी का है, क्योंकि चूड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा सेल होती है। 20 वाला जो होता है गुच्छे वाला वो भी सेल होता है, रेगुलर में चलती है। और जो संदीप का जो डब्बा मैं आपको बता रही हूँ ना बॉक्स, वो भी रेगुलर में ही चलता है। और इसी में कन्फ्यूज़न होती है जो आप कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता। आज मैं इतना साफ और क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, जब आप देख लेंगे ना तो खुद आप यकीन करेंगे कि हाँ, जो दीदी ने बताया था वो बिल्कुल सही बताया तरीका। आप भी इस तरीक़ों को अपनाना स्टार्ट कर दीजिए और डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कमाइए, 100% आप कमा सकते हैं। अगर ये तरीका नहीं पता थे तो अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। ये तरीका अगर आपको पहले से नहीं पता था तो मुझसे सीखिए कि किस तरीके से एक दुकान में कोई भी चीज़ को सेल किया जा सकता है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मार्जिन नहीं मिलता है हमें, तो हमें
फॉलो करना पड़ता है, इस चीज़ को, ट्रिक को आजमाना पड़ता है कि इधर से ना सही तो उधर से सही, तो कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हमने दुकान खोली है दिन भर बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब तक हमें 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मार्जिन ना मिले तो वो काम करके क्या ही फ़ायदा है। तो अब मैं बताती हूँ इससे कि इससे आप किस तरीके से सेल कर सकते हो, और भी 2 तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम दूर करते हैं, और ये देखो, ये आपको पता है गुच्छे वाली चूड़ियाँ हैं जिसे हम तोड़े वाले बोलते हैं। ये सैंपल आप देख रहे हैं ना, वो है। और दूसरा सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉक्स है ना, जो संदीप का भी आता है। तो आपकी तरफ कोई और भी नाम चल सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको संदीप बताया तो वही चलेगा। आपके एरिया में जो नाम से चलता है उसे आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें देखिए, ये चूड़ी भी रेड कलर का है। ये गुच्छे वाली जो चूड़ी है वो भी रेड है, और ये वाली भी चूड़ी रेड कलर है। कलर कोई सा भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूजन में आ जाए कि मैंने रेड ही क्यों लिया है। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिया है, ओके। तो ये तोड़े वाली चूड़ी जो है, ये हमारा 20 रुपये दर्जन सेल होता है, यानी 20 रुपये की 12 चूड़ी हम उसे सेल करते हैं। और ये वाली जो चूड़ी है फ्रेंड्स, ये 2 दर्जन है, यानी कि 24 चूड़ी है, जो 30 रुपये में सेल होती है। कहीं कहीं 35, 40, 20 सब तरीके का रेट है, तो 30 रुपये में सेल होती है। अब आप बताइए, जब ये 30 रुपये में सेल होती है और ये 20 रुपये में सेल होती है, तो कितना का फ़र्क हो गया। ये क्या है, 30 रुपये में हमारा 2 दर्जन जाता है, 40 रुपये में 2 दर्जन जाता है, और ये 20 रुपये में 1 दर्जन जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें तरीका मैं बताती हूँ अभी। फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इस डब्बे में 2 दर्जन चूड़ी है, आप देखो सामने, है ना। तो हम 30 रुपये में 1 डब्बा हम सेल करते हैं, जिसमें 24 चूड़ी जाती है। अब आपको क्या करना है, इसे बॉक्स नहीं सेल करना है। जब कस्टमर आते हैं, 1 दर्जन भी मांगते हैं, कोई 2 दर्जन भी, तो आप इसे खोल कर सेल कीजिए, है ना। मतलब अब ये 2 दर्जन का जो बॉक्स है, अब इसको आपको, अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको 1 दर्जन दीजिए, तोड़े वाले रेट पे दीजिए, है ना, 20 रुपये, है ना, 20 रुपये दर्जन ये भी जाएगा। आप इसको 1 दर्जन लेकर आप इस तरीके से पेपर में फोल्ड करके आप सेल कर सकते हो, है ना। तो इसमें आपको कितना मार्जिन आ गया, जहाँ 30 रुपये एक बॉक्स का सेल हो रहा था, अब वो आपको 40 रुपये, एक बॉक्स पे आपको 10 रुपये मार्जिन आराम से मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर आप सेल करेंगे ना फ्रेंड्स, तब आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा जो चूड़ी का जो बिज़नेस है ना, ज़्यादा चलेगा, और 100% जो है सेल होना ही होना है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो पसंद करते हैं फिनिशिंग होती है, वो बॉक्स वाली में होती है। इसमें देखिए आप कितनी फिनिशिंग है ना, क्लियर है ना, कोई जॉइंट का निशान है ना, तो किसी चीज़ का निशान है, कुछ नहीं, एकदम फिनिशिंग चूड़ी होती है, देख सकते हैं। तो ये फिनिशिंग होता है, पूरा माल एकदम बढ़िया होता है। तो इस चक्कर में ये वाला जो है वो महंगा सेल होना चाहिए, और देना भी चाहिए। जब तक एक बॉक्स में अगर आप 10 रुपये भी मार्जिन लेकर नहीं चलेंगे तो क्या आप काम करेंगे ना। इस तरीके से तो आप काम नहीं करेंगे, 2 रुपये 1 रुपये से आप कब तक ही समाज सेवा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो आपको इसको खोल कर सेल करना है, आपको 2 दर्जन देने की ज़रूरत नहीं है। आप खोल कर सेल करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये आ गया तरीका आपको समझ में, जो मैंने फर्स्ट बताया। अब दूसरा तरीका समझिए कि वो क्या है। इसको मैं अभी साइड में रख लूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेकंड पर, है ना। सेकंड जो तरीका है वो क्या है, आप देख सकते हैं। ये जो तोड़ा है वो तो आपको पता है कि 7 दर्जन 8 दर्जन 9 दर्जन तक, इतने तक का तोड़ा आता है। बताया तो जाता है कि 9 दर्जन या 9.5 दर्जन निकलेगा, बट उतना होता नहीं है। किसी में 8 भी निकलता है, किसी में 7.5 दर्जन भी निकलता है, और जो टूट फूट होती है वो भी इसी में होता है। तो ये हो गया हमारा तोड़ा। अब ये 20 रुपये सेल होती है, और एक इसी से थोड़ा सा क्वालिटी हल्की आती है, वो 15 रुपये सेल होती है ना। तो वो भी सेल होता है, ऐसा नहीं कि वो चूड़ी बहुत बेकार होती है, वो नहीं चलता है। तो आप जब मार्केट जाते हैं ना, तो इसके दोनों प्राइस के आप रखिए माल, है ना।
एक 15 वाली भी रखिए और एक 20 रुपये वाली भी रखिए। तो आपको दोनों में रेट का फासला करना है। अब आपको कैसे करना है, मान लीजिए ये वाली चूड़ी 20 रुपये सेल हो रही है, तो आप इसमें डिस्काउंट दे दीजिए थोड़ा सा, है ना। अगर आप 2 रुपये का डिस्काउंट भी दे देते हैं ना, या 5 रुपये का दे देते हैं, अगर आपके अंदर मतलब लगता है कि उसमें मार्जिन है, मिल रहा है, या तो अगर इस पे नहीं मिल रहा है तो और भी जो चूड़ियाँ हैं गुच्छे में बहुत तरीके की चूड़ियाँ आती है, कटवर्क भी वाली भी आती है। तो अगर आपके बजट में है तो आप उस हिसाब से काम कीजिए, है ना। इधर कम कर दीजिए और उधर बढ़ा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से अगर आप रेट फिक्स करते हैं ना तोड़े वाले पे, तब भी जाकर आपका अच्छा सा सेल होगा। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब तक आप ऊपर नीचे नहीं करते हैं ना प्राइस का, तब तक वो चूड़ी सेल नहीं होती है। कस्टमर को समझ में नहीं आता है, उनको बस ये लगता है कि उनकी दुकान पर तो 15 रुपये ही मिल रही थी और 20 रुपये मिलती है, तो ऐसा चलता है। बट वो हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, लोग चीज़ भी देखते हैं कि हाँ क्या है नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो उनके लिए है ये तरीका। तो आप इस तरीके से भी उनको इस तरीके से चूड़ी अगर आप चाहे तो सेल कर सकते हैं। और जो ये डब्बे वाली मैंने तरीका आपको बताया ना फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। बट आप चाहे तो सेकंड वाला भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो 20 रुपये, 15 रुपये और 30 रुपये तो हर जगह सेल हो रही है चूड़ियाँ। तो आप इसमें थोड़ा सा फासला कर देंगे ना, कुछ 2 रुपये 4 रुपये का ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आपका सेल हो जाएगा अच्छा खासा। और कस्टमर को फिर आपकी दुकान पसंद आने वाली है और आप ही से वो चूड़ियाँ लेकर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं आपको समझ में आया तब भी आप कर सकते हो, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अगली जो वीडियो है उसमें आपको समझाने की, अगली ब्लॉग्स में पूरा डिटेल से आपको मैं समझा दूँगी, और कोशिश करूँगी तो आपको मैं रिप्लाई भी देकर मैं समझा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, जब मुझे टाइम होता है ना, तो जो आपका क्वेश्चन होता है तो मैं रीड करती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं जो अगला ब्लॉग्स होता है ना मैं लेकर आती हूँ कि आपको कैसा ब्लॉग्स चाहिए, है ना। अगर कुछ ऐसा ब्लॉग्स चाहिए, अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो कि दीदी आप इस चीज़ के ऊपर आप एक वीडियोस बना दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग्स था वो यहीं तक था कि चूड़ियाँ किस तरीके से सेल करना है, वो भी डबल प्रॉफिट में। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसमें डबल मिलने वाला है, सीधा 5 से 10 रुपये आप एक बॉक्स में बचा लेंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।